नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूँ आप सभी के लिए एक अमेजिंग सेशन लेके। हम बात कर रहे हैं बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की, और हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रखा है। लास्ट 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जहां पे हम लोगों ने अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उन सभी को डिस्कशन कर लिया है। और आज हम आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तक जो आप लोगों ने सीखा किस तरीके से आप लोग उनको इलिस्ट्रेशन पे, न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई कर सकते हो, यहां से ये चैप्टर आपका शुरू होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन वन ऑफ द बेस है आपका अकाउंटिंग का। अगर आप लोग आगे जाके अकाउंटिंग करना चाहते हो कि बीकॉम बीबीए को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओ, जस्ट लाइक कि एक वर्किंग प्रोफेशनल जो होता है जिस तरीके की वो स्किल्स अडॉप्ट करता है, जिसके बेस पे उसको आगे जाके करियर परस्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही आपकी शुरुआत हो जाती है। ये पहला ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकली है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम पास कोर्स या ऑनर्स के हो, आप सभी के यहीं से शुरुआत होती है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड मैं अपलोड करता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले है ना, बेसिकली 3 शब्द जो हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं अपनी पिछली क्लासेस में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, एक शब्द था जिसका मतलब क्या होता है, एसेट्स। हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एसेट्स का मतलब क्या था, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो बेसिकली किसी भी बिजनेस पे बिजनेस ओनर को इकोनॉमिकली इन फ्यूचर बेनिफिट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हो, बेसिकली एसेट्स बोलते हो। इसके अलावा एक शब्द हम लोगों ने देखा था जिसका नाम क्या था, कैपिटल। अब कैपिटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी रिसोर्सेज, जो भी मनी एक ओनर पुट करता है या अप्लाई करता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली कैपिटल। टोटल मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट अ बिजनेस, जनरल लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा, उसको क्या कहते हो आप लोग, कैपिटल। ठीक है। उसके अलावा एक शब्द आप लोगों ने और देखा होगा जिसको आप लोगों ने बोला था लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब हमने देखा था एक ऐसा मनी जो बिजनेस ओज करता है, यानी कि बिजनेस को देना है टू अदर पार्टीज। अदर पार्टी को जो पैसा बिजनेस को देना होता है उसको क्या बोलते हो, लायबिलिटी। असल में तीनों शब्द ही क्यों बता रहा हूं मैं आपको, उसके पीछे रीजन है। इन तीनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है ना, वो डिफाइन करती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि अगर आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इट इज अ बेसिक रिलेशनशिप इन बिटवीन द एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। इन शॉर्ट में जब आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हो, एसेट को ए से, कैपिटल को सी से और लायबिलिटी को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ एवरी वर्ड यहां से चूज किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, और एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने से पहले हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको आपको जरूर अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल लेना है, देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए, कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली वो हर एक फील्ड में करीब 2 तरीके से इंपैक्ट करती है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट 2 इंपैक्ट्स। मतलब कितने इंपैक्ट होते हैं, 2 इंपैक्ट होते हैं, मतलब दोहरा प्रभाव छोड़ते हैं। असल में जो आप लोग अकाउंटिंग करते हो ना, वो ड्यूअल एंट्री के सिस्टम से करते हो, यानी कि डबल कह दीजिए या फिर डबल एंट्री सिस्टम आप लोग कह सकते हैं इसको। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको हम यहाँ पे बेसिकली फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 इंपैक्ट होंगे, 2 एस्पेक्ट होंगे। जस्ट लाइक मैंने कोई भी आपसे गुड्स खरीदा, तो मैंने कैश आपको दिया, ठीक है, और गुड्स मेरे को मिला, तो आप लोग देखिए कैश मेरे से गया और आपके मेरे से नेगेटिव हुआ और आपको क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कि 2 अकाउंट्स को इसने क्या किया, इंपैक्ट किया। तो हर ट्रांजैक्शन 2 तरीके से अपना इंपैक्ट छोड़ती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। आगे जाके पढ़ोगे ना, जब आप लोग ड्यूअल एंट्री सिस्टम को पढ़ोगे तो हम वहां पे जाके डिटेल में इस चीज को समझेंगे। अब समझने वाली बात, सेकंड जो पॉइंट है जो आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट क्या, ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस चीज को आपको बड़ा ध्यान में रखना। जर्नल रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, यानी कि मैथमेटिकली जब आप लोग इसकी बात करते हो ना, इसके रिप्रेजेंटेशन की मैथमेटिकली, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू द आपका एल प्लस सी, यानी कि आपका एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही कुछ भी रट लेना है। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि एसेट ही
लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल क्यों होता है, कैपिटल क्यों नहीं एसेट्स प्लस लायबिलिटी के इक्वल होता है, यानी कि यही एक्सप्रेशन कैसे आया और क्यों आया, इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन आपको इसको याद करना जब तक जरूरी है, पहला मैंने बताया हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। सेकंड हमने देखा जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड आप लोगों को जो पॉइंट याद रखना है बेसिकली वो इनकम और गेन से रिलेटेड है माय डियर फ्रेंड्स। पहला जो आपका किससे रिलेटेड है, आपका इनकम या आप क्या कह सकते हो आप लोग गेन, और दूसरा क्या है आपके लॉसेस से रिलेटेड है। तो अब ध्यान से देखिए अगर कोई भी इनकम आपके बिजनेस में होता है तो डेफिनेटली वो कैपिटल में ऐड होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई भी इनकम होता है तो उसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास एक्सपेंसेस है या फिर आपके पास लॉस हो जाते हैं बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अगले दो पॉइंट ये रहेंगे, ध्यान से समझिए। कोई भी इनकम और गेन्स है, अगर आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपकी जो कैपिटल है उसमें प्लस कर देंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेहद जरूरी है आपको लर्न करना है। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते हैं क्योंकि घट जाएगा, लॉस हुआ है तो डेफिनेटली घटेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, जितनी भी आपके पास इनकम और गेन्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, इनकम और गेन्स को ऐड किया जाता है किसमें, कैपिटल में। ये तो मैं अभी अभी बता चुका हूं, इनकम और गेन्स क्या होंगी, ऐड होंगी, और लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। और अगला पॉइंट ध्यान से समझिए, एडजस्टमेंट इन कैपिटल, ध्यान से समझ लीजिए, जो भी कैपिटल में एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट इन कैपिटल विल बी मेड फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली, मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किसके बेस पे होगी, वो करंट अकाउंटिंग ईयर के बेस पे होगी। अब इसको सिर्फ आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इसको मैं आगे आने वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप लोग इस चीज को प्रॉपर तरीके से माय डियर फ्रेंड समझ पाए। तो ये कुछ ऐसे 4 या 5 पॉइंट बनते हैं जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके केस में, अकाउंटिंग इक्वेशन के केस में। अगर आप लोगों ने इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखा तो समझो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया। अगर यहां तक आप लोगों ने समझ में आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम में से मैक्सिमम ये वीडियो रीच कर सके। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो डेफिनेटली, तो वीडियो का जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का उसको एक अच्छा पॉजिटिव साइन मिलता है, इससे आप लोग इनडायरेक्ट वे में मेरी भी हेल्प कर सकते हो। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते टाइम आपको कितने नीति नियम सिद्धांत को फॉलो करना पड़ता है। केवल कुछ 4 या 5 रूल है जिनको फॉलो करके आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बना सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको देने वाला हूं जस्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जस्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इन द सेंस कि आपका एसेट्स ही लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल क्यों होता है। बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे तो ध्यान से देख लीजिए, एसेट्स की पहले बात करते हैं। कोई भी एसेट आप लोग बनाते हो, लेट अस कंसीडर कि मैंने सबसे पहले अपना लैंड बनाया जिसमें मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फिर मैंने बिल्डिंग खड़ा किया 2 लाख रुपए का, उसके बाद मैंने फर्नीचर खरीद लिया 1 लाख रुपए का, मशीनरी पे 6 लाख खर्च कर दिया। तो अगर आप लोग देखोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट है, अगर मैं टोटल की बात करूं या टोटल अमाउंट की बात करूं तो कितना बन रहा है, अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीस बन रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट वे में 10 लाख ही लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, आपका 10 लाख लिख दिया। अब समझने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जितने भी एसेट्स बनाए हैं आप लोगों ने किसी भी बिजनेस में, क्योंकि एसेट्स हम किसकी बात करते हैं, किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, तो आपके पास जो बिजनेस है उस बिजनेस में आप एसेट्स कैसे बनाते हो, 2 तरीके से एसेट्स बनाए जा सकते हैं। पहला, या तो आपके पास पैसा ऑलरेडी था, उस पैसे का इस्तेमाल आप लोगों ने कर लिया, और जो ऑलरेडी आपके पास पैसा होता है और जो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हो तो उसको क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो कि यहां पे मान लीजिए मेरा जो मनी था ना, मेरे पास कितना पैसा था, मेरे पास पैसा था करीब करीब 6 लाख रुपए, मेरे पास 6 लाख रुपए ऑलरेडी थे, ठीक है, जिनका इस्तेमाल मैंने कर लिया। अब यहां पे इस एसेट्स को बनाने में मैंने कितना इस्तेमाल किया, कैपिटल कितना लगा दिया, कैपिटल लगा दिया मैंने 6 लाख रुपए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, 6 लाख, ये तो मेरे पास ऑलरेडी था। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, 10 लाख। अब बच कितना गया आपका, 4 लाख। अब वो 4 लाख कहां से आया, मुद्दे की बात ये है। तो मैक्स टू मैक्स आप क्या करोगे, लोन ले लोगे। तो लोन का मतलब आप लोग किसी से उधारी लेते हो, लोन लेते हो, तो उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हो आप लोग लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी यहाँ पे कितने की हो जाएगी, लायबिलिटी यहाँ पे 4 लाख की हो जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी आप लोगों ने रिसोर्सेज बनाए, जो भी एसेट्स बनाए, वो या तो आपने जो कैपिटल है उससे बनाए, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, आपने किसी
किसी से आपका लायबिलिटी लेके बनाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो एसेट है इनडायरेक्ट वे में कैसे बनता है, जितने भी आपके एसेट्स हैं वो किसके इक्वल हो गए, वो आपके लायबिलिटी और प्लस में किसके इक्वल हो गए, आपके कैपिटल के इक्वल हो गए। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो जस्टिफाई करता है किसको, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो अगर आप बेस बनाना चाहते हो ना तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि असल में अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, यहाँ पे टोटल आपका 10 लाख बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, टोटल कितना बना, आपका 10 लाख बना। क्लियर है, यहाँ पे कितना बना आपका 10 लाख। यहाँ पे इसने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया, 8 लाख रुपए। लायबिलिटी कितना लिया, 2 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया आपका 10 लाख। तो आप लोग क्या कह सकते हो, एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी। तो इस तरीके से आप लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हो किसका, कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनता है। ये जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आया कैसे, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, बुनियादी बातें थी जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करने के लिए काफी जरूरी है और आपकी काफी हेल्प करने वाली है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट हाउ टू यू कैन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्मेट करने से पहले कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है, 4 ट्रांजेक्शन दी हुई है। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टिंग बिजनेस विद द कैश 1 लाख रुपीज। आगे है आप लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के, आप लोगों ने गुड्स को सोल्ड किया है 10,000 का, बैंक लोन लिया है 50,000 का। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, मान लो आप लोगों से कहा जाएगा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। क्लियर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, उसका फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूं। ये समझ में आ गया तो समझो सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट को बनाने के लिए ध्यान से समझ लीजिए कुछ। पहले मैं आपको ओरली बना के दिखा देता हूं, ठीक है। आपको ऐसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लेना है जिसमें पहला कॉलम जो आपका सीरियल नंबर का होता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो, सीरियल नंबर। दूसरा जो कॉलम होगा माय डियर फ्रेंड्स वो आपका ट्रांजैक्शंस का होगा। यस, किसका होगा, आपका दूसरा कॉलम होगा आपका ट्रांजैक्शन। मतलब आपको यहाँ पे क्या मेंशन करनी है, ट्रांजैक्शंस की, आपकी ये क्या ट्रांजैक्शन हुई। जैसे यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंशन कर दीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। इसके अलावा इसके नीचे हमें एक कॉलम और छोड़ देना है जहां पे मान लो एसेट्स आपका कैश की टर्म में भी आ सकता है, एसेट्स आपका स्टॉक की टर्म में भी आ सकता है, एसेट्स आपका मान लो किसी और टर्म में, बैंक की टर्म में भी आ सकता है, एसेट्स आपका फर्नीचर की टर्म में भी आ सकता है। तो हमको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाला जो एसेट है वो क्या है। तो यहाँ पे मान लो बैंक आ गया तो मैं बैंक लिख दूंगा, अगर फर्नीचर आ गया तो मैं फर्नीचर लिख दूंगा। ऐसे ही लायबिलिटी मान लो बैंक लोन लिया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बैंक लोन। ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ऐसे बनाया जाता है। पहला कॉलम किसका रहता है, सीरियल नंबर का। सेकंड ट्रांजैक्शन का। आगे आप लोगों ने लिखा एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नीचे वाले कॉलम में देखो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है, हमारे पास कैश है, स्टॉक है और बैंक है। पहली जो एंट्री थी वो क्या थी, स्टार्टिंग बिजनेस विद द कैश। अब यही ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहली ट्रांजैक्शन आप लोगों ने क्या लिखी है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि आप लोगों का क्या केस है, स्टार्टिंग बिजनेस। आप लोग यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे जो कैश है वो कितना है, आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या मेंशन कर दिया, 1 लाख रुपए। तो बिजनेस में आप लोगों ने पैसा लगाया तो कैपिटल हो गया, प्लस में कैश कितना है आपका 1 लाख है। तो यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, कैश में कितना अमाउंट आ गया आपका 1 लाख रुपए आ गया। ऐसे आप लोग कैपिटल में कितना लिखोगे, कैपिटल में भी कितना लिखोगे, 1 लाख रुपए। अब आपको टोटल करना है इस एंट्री का, सॉरी आपको क्या करना है, टोटल करना है इस एंट्री का। आपकी जो टोटलिंग है वो सेम आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लिखिए टोटलिंग सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको एक बार दोबारा से बना लेते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैश कितना है आपका, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 1 लाख मेंशन कर दीजिए। अब ये हो गया 1 लाख, कुछ नहीं है, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी कितना है आपका 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख रुपए। यानी कि आपका एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन में उसने क्या कहा, सेकंड ट्रांजैक्शन में कहा परचेज गुड्स फॉर कैश। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने गुड्स को परचेज किया, यानी कि परचेज गुड्स फॉर कैश। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स फॉर कैश। कितने का खरीदा आप लोगों ने, 50,000 का आप लोगों ने गुड्स खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए कैश दिया,
नेगेटिव हुआ, लेकिन स्टॉक आपके पास आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैश क्या हो गया आपका नेगेटिव, यहाँ पे मैं माइनस कितना कर दूंगा 50,000, ठीक है, ओके। यहाँ पे कितना हो गया 50,000, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो आ गया, वो कितने का ऐड हो गया, वो 50,000 का हो गया, और कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसकी टोटलिंग आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे टोटलिंग करोगे तो 1 लाख में से 50,000 गए तो कितना बचेगा आपका 50,000 बचेगा, प्लस में कितना है आपका 50,000, क्लियर। इधर कितना है आपका 1 लाख है। अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो टोटलिंग क्या है आपकी सेम है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 50,000। तीसरी ट्रांजेक्शन अगर आप लोग देखोगे तो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर द कैश। आप लोगों ने गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो गुड्स को सेल किया तो कैश आएगा, स्टॉक माइनस होएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक माइनस होगा। कितने का स्टॉक माइनस हुआ, 10,000 का, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 10,000, कैश कितने का आया 10,000 का। तो देखोगे तो आपकी यहाँ पे भी बैलेंस हो गई है 50 10 कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 40, 60 है और प्लस 40 कितना होता है 1 लाख, इधर भी क्या हो जाएगा 1 लाख। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल माय डियर फ्रेंड्स आपको दी जाती है ना, उस न्यूमेरिकल के केस को प्रॉपर तरीके से बना सकते हो, क्लियर। आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, किसी भी केस में आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में दी गई है जिनको बनाना है। आई होप कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ रह गया है या कुछ एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में है, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई डाउट रह गया तो आप बता सकते हो, या कुछ ऐसी चीजें जो आपके हिसाब से मैं इंप्रूव कर पाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन गिव मी द सजेशन। बाकी इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।